सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हमारे लिए एक खास मौका है और ये वीडियो इसीलिए बनाया जा रहा है। आज हमारी पहली बार एक बुक रिलीज हो रही है प्रिंट फॉर्म में। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, जिस प्रकार हमारा प्रीलिम्स का जो कंटेंट था, जैसे आपने देखा होगा अपनी 10 ईयर का जो सोल पेपर है, सीसेट का सोल पेपर आपको मिला। काफ़ी बच्चों का कमेंट ये आया कि इस बार उनका प्रीलिम्स निकल रहा है। इस बार हालांकि प्रीलिम्स का पेपर बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी उसका बड़ा लेवल कह सकते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट जिन्होंने तैयारी की थी उनका नहीं हो पा रहा है। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि मतलब ऐसा पेपर बनाना मतलब मेरी ओपिनियन में ठीक नहीं है। तो इस पर हमने एक पहले वीडियो भी बनाया था। बाकी ये है कि यार जिनका निकल रहा है, जिनके पास मौका है, क्योंकि यार ये जर्नी है, कभी सफलताएं असफलताएं आती रहेगी यहाँ पे। हाँ, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब यूपीसी तो अपना काम करती है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमारे पास केवल एक ही मौका है कि यदि आपने सपना देखा है आईएएस बनने का, तो हमें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे कोई भी हो, मैं हूँ या आप हो, हमें बस लगातार सतत रूप से एक पॉजिटिव होकर एक अच्छी एनर्जी के साथ हमें मेहनत करनी होगी। और आपकी इस मेहनत में मेरा सहयोग हमेशा रहेगा। इसी कड़ी में आज हम एथिक्स की अपनी पहली बुक लॉन्च कर रहे हैं। और ये जो बुक है ना, मतलब आपने एथिक्स के अपने वीडियो देखे होंगे। पूरा कंटेंट मैंने एथिक्स का आपको पूरा सिलेबस टू द पॉइंट यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखा है। और आपकी हमेशा एक डिमांड रहती है कि सर हमें कोई बुक सजेस्ट करो, ये करो। तो मैं पहले किसी अदर पब्लिकेशन की किताबें बताता था, लेकिन जब वो किताबें मैंने भी पढ़ी तो मतलब मुझे ये लगा कि ये एग्जाम के हिसाब से ठीक नहीं है। इनको पढ़कर आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हो। और एथिक्स को पेपर को लेकर आपको ये पता है कि मेरा अनुभव अच्छा है। मेरे 126 मार्क्स आ चुके हैं 2019 के एग्जाम में। 2016 के एग्जाम में 104 मार्क्स आ चुके हैं। और इसके अलावा 2 बार और मेंस लिखा तो अच्छे मार्क्स आए। यानी ये किताब आप एक ऐसा कह सकते हो कि एक ऐसे व्यक्ति ने लिखी है जिसको यूपीएससी ने भी परख लिया है। अच्छे मार्क्स उसके पहले ऑलरेडी आ चुके हैं। और अभी हम हिंदी माध्यम में लॉन्च कर रहे हैं आज। यदि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी डिमांड करते हैं तो हम 1-2 दिन में, मतलब वैसे उस पर काम चल रहा है। इंग्लिश मीडियम की किताब का काम काफ़ी हद तक हो चुका है, प्रूफ रीडिंग अभी बाकी है। तो उनकी डिमांड होगी तो हम जल्दी लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। और वैसे आप ये मान के चलो इस वीक में हम इंग्लिश मीडियम की भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे हम बात कर रहे थे कि आपके पास पहले से, जहाँ तक मेरा मेरा इन्फॉर्मेशन है कि अधिकांश जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी है, चाहे आप यूपीपीसीएस की बात करें या अदर स्टेट की बात करें, यूपीएससी की बात करें, लगभग विद्यार्थियों के पास अपने एथिक्स के नोट्स थे। और मेरे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि इस बार हिंदी माध्यम के बहुत सारे टॉपर हैं। उन्होंने बताया कि सर आपका जो एथिक्स है वो हमने आपके जो नोट्स हैं बहुत क्वालिटी वाले नोट्स थे, हमने उनको एग्जाम में यूज में लिया है, हमने पहले उनमें पढ़ाई की है और उनमें कुछ वैलिडेशन कर लिया था, हमें अच्छा लगा। तो यही काम मैं अब कर रहा हूँ कि इस किताब को अपडेट करके, मतलब हमारे जो पहले के नोट्स थे हैंड रिटन, वो तो इसमें शामिल है ही, क्योंकि वो तो बहुत ही क्वालिटी के नोट्स हैं। तो उनको हमने प्रिंटेड अभी कर दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि उनको थोड़ा प्रिंटेड नोट्स पढ़ना अच्छा लगता है। तो अभी इस किताब के बारे में आपको नज़दीक ले जाकर दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या रखा है हमने। बहुत नया इनोवेशन किया, नए एग्जाम्पल ऐड किए हैं, जो करंट अफेयर के एग्जाम्पल है, न्यूज़पेपर के एग्जाम्पल है। हाँ, बहुत सारी केस स्टडी मॉडल आंसर हमने इसमें ऐड किए हैं। साथ में मॉडल आंसर मैंने वो भी रखे हैं हैंड रिटन वाले, ताकि बच्चा पढ़ के जैसे उसको आइडिया लगे कि 2 पेज में 200 वर्ड या 150 वर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं एथिक्स के, वो कैसे लिखें, केस स्टडी कैसे सोल्व करें, वो सब चीज़ें भी हमने इसमें रखी है। नई इनोवेशन के साथ में, नए आइडियाज़ के साथ ये पहली बुक हमारी लॉन्च हो रही है। और आप लोगों का मुझे पता है विश्वास और प्यार तो बना हुआ है, इसीलिए आप लगातार यूट्यूब पर जो अपनी वीडियो उनको देखते हो, लाइक करते हो, एक बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते हो आप लोग। इसी कड़ी में मेरा भी आप लोगों के लिए प्यार है कि मैं अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। कचरा नहीं पढ़ना है, अच्छा पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, सिलेक्शन के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये मेरा मेंस का अनुभव कहता है कि क्योंकि आप जानते भी हो कि मेंस के एग्जाम में 821 मार्क्स पहले मैं साबित कर चुका हूँ अपने आप को। ठीक है, तो आप इस पर विश्वास कर सकते हो कि सामने वाला व्यक्ति अच्छे मार्क्स ला चुका है यही कंटेंट, यही नोट्स पढ़ के, तो आपको कहीं ना कहीं से फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो आते हैं अपनी किताब पर। मैं आपको किताब के बारे में थोड़ा दिखा देता हूँ, इसमें क्या क्या है, उस पर बाद में बात करेंगे कि ये बुक आपको कैसे मिलेगी, कैसे हम आपके घर पर पहुंचाएंगे इस बुक को बहुत ही कम प्राइस में, वो भी आपको इसमें दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप हमारा ये कवर पेज देखिए, कितना प्यारा कवर पेज हमने इसका बनाया है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे डिटेल में लिखा गया कि इस पुस्तक में आपको क्या मिलेगा। ठीक है, टाइटल क्या है, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, यानी स्टेट पीसीएस में भी एथिक्स का पेपर आता है। आप जानते हो आपका सिलेबस क्या है। तो यूपीएससी और यूपीपीएससी का तो आप जानते हो सेम सिलेबस है, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इस बुक से। और ये ऐसी बुक मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जैसे किसी कोचिंग में जाते हो, 10-15 हज़ार रुपये कोचिंग में लुटाते हो एथिक्स के पेपर के लिए, अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पहले भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने यूट्यूब से आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दिया है। या आप यहाँ पे देखना,
साथ में मैंने प्लेलिस्ट भी जोड़ दी है, यहाँ पे स्कैन करके आप अपने यूट्यूब पे जा सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और यहाँ पे देखो 38 वीडियो है, एथिक्स का पूरा सिलेबस इसमें शामिल है, केस स्टडी सहित। बाकी वीडियो देखो और ये किताब पढ़ो, आराम से समझ में आ जाएगी। यानी किताब के साथ आप ऐसा कह सकते हो कि पूरा कोर्स फ्री में मिल रहा है आपको। और साथ में देखो इस बार के जो सिलेक्टेड हैं, आप ये देख सकते हो यहाँ पे आशीष पूनिया, इनकी रैंक है 557। उन्होंने अपनी बात कही है, क्योंकि इन्होंने इथिक्स मेरे से पढ़ा है पहले, 7 दिन का एक क्रेश कोर्स था इथिक्स का, और अच्छे नोट्स थे, तो इन्होंने धन्यवाद भी दिया इस माध्यम से कि कहीं ना कहीं इनकी जो सफलता है उसमें हमारा जो कंटेंट है उनका योगदान रहा है। और ये उन्हीं के वर्ड है, मैंने अपने नहीं लिखे हैं। इसी तरह से राम के आप देख सकते हो यहाँ पे, राम के रूम में देखना या आशीष के रूम में आप देखोगे तो अपने नोट्स उनके पास पहले से हैं, उन्होंने अपने नए उसमें चीज़ें ऐड कर दी है, यानी वैल्यूडेशन कर दिया, तो आप भी अपने हिसाब से कर सकते हो। साथ में मैंने अपनी मार्कशीट आपको प्रूफ के लिए लगा दी है कि आपको विश्वास हो, आप वैसे आप विश्वास करते हो, जो यूट्यूब पर देखते हो तो पता है आपको, ठीक है। तो ये हमारा कवर पेज आपको कैसा लगा, इसको कमेंट करके जरूर बताना कि हमारा पुस्तक का कवर पेज कैसा है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, इस किताब में क्या क्या है। तो ये है साथ में, ये पुस्तक जो है ना मैंने आप लोगों को डेडिकेट की है ना, क्योंकि आप ही मेरी फैमिली हो। और इसमें मैंने साफ लिखा है कि ये किताब सिविल सर्विसेज अभ्यर्थियों को समर्पित है, जो दिन रात अथक प्रयास करते हैं अपने सपनों को पूरा करने में। आप ही को डेडिकेट ये किताब है, और ये हमारा पहला मतलब फर्स्ट एडिशन है, अभी हम लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है। मई लास्ट में इसको लिखा था। और जैसे इसके इंडेक्स में आप देखोगे, सिलेबस जो हमारा है, यूपीएससी का सिलेबस आपको पता है, सिलेबस पता होना चाहिए। और सिलेबस के बारे में सबको वैसे भी जानकारी रहती है। तो आपकी स्टेट पीसीएस से भी आप एथिक्स का आपका कोई पेपर है तो उसको भी आप इसको पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से। आप इसको बुक नहीं कह सकते, कहने का मतलब है जैसे बुक में क्या होता है कि बुक को पढ़ने समझने में आपको वक्त लगेगा, ये एक तरह से नोट्स फॉर्म में है कि कई सारी किताबों को मिला के, कई सारे करंट एग्जाम्पल को मिला के, टॉपर्स की कॉपीज के एग्जाम्पल लेके इस बुक में समावेश किए हैं। और ये नोट्स जब आप पढ़ोगे तो वैसे आप लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ रखा है, जो मैंने पढ़ाया है एथिक्स आपको, आपके पास नोट्स पहले से थे। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको यहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा। अब देखो ये हो सकता है डायग्राम आपने पहले वाले नोट्स में देखे हो, लेकिन इसमें बहुत सारा अपडेट भी कर दिया गया है, कई जगह एक्सप्लेन भी किया गया। पहले वाला एथिक्स वाला जो नोट्स थे उसमें एक्सप्लेनेशन कम था, मतलब मैंने सही से ढंग से समझाया नहीं था। जैसे आप इसको देखोगे नोट्सों में तो उतना एक्सप्लेन नहीं था, इस बार मैंने इसको क्या कर दिया, एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, ताकि बच्चा पढ़ते समय बिल्कुल उसको टेंशन ना हो। साथ में आप क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा जैसे अपने यूट्यूब के मैं वीडियो बता रहा हूँ उनको देखते रहना, समझने के लिए वो वीडियो आपके बहुत काम आएंगे। एथिक्स का आपको 1 रुपया फिर खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, आपका इतना समय बचेगा, आप खुद अपने दिल से धन्यवाद दोगे कि सर मतलब ऐसा कंटेंट आप सभी टॉपिक को प्रोवाइड करा दो, तो हमारी जर्नी आसान हो जाएगी। और यही मैं काम करने वाला हूँ आने वाले वक्त में। यदि आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो यूपीएससी जो मेंस का जो सिलेबस है, एवरी पॉइंट वैसे भी मैंने आपको अच्छे से टू दी पॉइंट नोट्स दिए हैं, आगे भी मैं ऐसे प्रिंट फॉर्म में जैसे अपडेट क्या किया, जैसे ये एग्जाम्पल आया करंट अफेयर का, कोई एग्जाम्पल है मद्रास उच्च न्यायालय का, मदर नेचर लिविंग बींग का, वो एग्जाम्पल ऐड कर दिया, ताकि आपको ये कमी महसूस नहीं हो कि मेरे पास नए एग्जाम्पल नहीं है। और साथ में ये भी सीखोगे कि जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ये एग्जाम्पल, आपने ऐसे एग्जाम्पल देखे तो आपके मन में आएगा कि हाँ मैं इस एग्जाम्पल इस मैगजीन से या न्यूज़पेपर से निकालता चलूँ। इसी तरह से आप जानते हो करंट अफेयर में बहुत सारी चीज़ें चलती है, जैसे इन्वायरमेंट इथिक्स को लेकर कई सारे एग्जाम्पल हमारे पास होने चाहिए। अभी जैसे COP26 हुआ था पहले, उसके अंदर कैसे हमारा जो लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है वो चर्चा में रहता। नज सिद्धांत काफ़ी रहता है कि व्यवहार परिवर्तन के लिए काम आता है। तो आप ये एग्जाम्पल भी मैंने क्या कर दिया, बॉक्स में डाल दिया है, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, क्योंकि पढ़ते समय ये लगे कि हाँ ये नया एग्जाम्पल है, बॉक्स में आपको नया एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। आप प्रिंट क्वालिटी देख सकते हो, कागज़ की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया गया है, हमने अच्छा मतलब इसमें निवेश किया है आप लोगों के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। आप और साथ में प्रिंट भी देख सकते हो आप कैसा है। इसी तरह से नए एग्जाम्पल डायग्राम आप देख सकते हो, यहाँ पे इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई एग्जाम्पल आया वो भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। यानी आप जो चीज़ सोचोगे ना कि कोई ऐसी किताब मुझे ये मिल जाए, मुझे मॉडल आंसर मिल जाए, मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाए, मुझे नए एग्जाम्पल मिल जाए, फ्लो चार्ट मिल जाए, डायग्राम मिल जाए, कंटेंट अच्छा मिल जाए, तो वो सब इसमें मिलेगा। जैसे नया भी मीडिया ट्रायल को लेकर अभी नया क्या था, विज्ञापनों को लेकर इसमें क्या था, मतलब कई सारे करंट जो मैगजीन है मैंने उनका भी अध्ययन किया था, इथिक्स के जो एग्जाम्पल मुझे वहाँ से मिले, ठीक है, वो भी निकालें, न्यूज़पेपर से निकालें, ठीक है, जो आपकी मंथली मैगजीन आती है उनसे भी यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल निकालें। तो बहुत सारे आप खुद देखो, इथिक्स के पेपर में ये करना होता है यार, कि आपको बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल लिखने होते हैं। और खुद मेरे आप जैसे मार्कशीट देखोगे, ये 2016 वाली मार्कशीट है, जिसमें खुद एथिक्स में आप देखोगे यहाँ 104 आए हैं। उसके बाद में 2019 वाली मार्कशीट में आप एथिक्स के पेपर में देखना 126 मार्क्स आए हैं, और ये बड़ी भूमिका निभाते हैं। एसए का पेपर और एथिक्स का पेपर आपकी जर्नी में बड़ी भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट मंथ हम एसए राइटिंग की भी एक बुक लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि एसए राइटिंग में आपको पता है मेरे 157 मार्क्स आ चुके हैं, तो मैं अपना अनुभव उसमें शेयर करूँगा। यूपीएससी के जो मॉडल आंसर वो भी शेयर करूँगा। साथ में जैसे एवरी टॉपिक के बाद मॉडल आंसर देखना आप, कि जैसे आपने टॉपिक पढ़ा, अब कुछ मॉडल आंसर चाहिए आपको भी लिखने। जैसे ये टॉपिक खत्म हुआ तो आपको ये लिखना है कि ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो
आपके पास कुछ मॉडल आंसर ऐसे भी होने चाहिए जिसमें वर्ड लिमिट भी हो, कि जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या आता है, बॉडी पार्ट में क्या आता है, कैसे मतलब टॉपर्स आंसर लिखते हैं, ठीक है। वो आंसर भी मैंने ऐड कर दिए हैं अपने जो खुद के लिखे हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिखे थे। ये क्वेश्चन आपने पहले भी कभी यूट्यूब पे देखे होंगे, मैंने फिर से नए अपडेट भी कर दिए हैं। तो पहले का जो कंटेंट था वो भी इसमें शामिल है और बाकी नए अपडेट भी कर दिया है। आप लोगों में से हो सकता है बहुत सारे से कमेंट करें कि सर ये नोट्स तो हमने पढ़े हैं, देखे हैं। बिल्कुल पढ़े हैं, आपने देखे होंगे, यूट्यूब से देखे होंगे, टेलीग्राम पे मेरे नोट्स थे वो भी थे, लेकिन कई सारे बिखरे हुए नोट्स थे। मतलब साथ में नया अपडेशन, उसमें नया अपडेट करना बहुत जरूरी था, बहुत सारी नई चीज़ें उसमें शामिल करनी थी, बाकी कुछ कचरा वो उठा दिया गया है। और मुझे लगा कि एग्जाम के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, वही इन चीज़ों में इसमें रखा गया है, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको ये मिलेगा, डायग्राम देखने को मिलेंगे, आप साथ में देख सकते हो। मॉडल आंसर आपको प्रिंट फॉर्म में भी मिलेगा और साथ में जो हैंड रिटन है वो भी मिलेगा, ठीक है। ये भी देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं, हर एक टॉपिक का आप ऐसे ही देखने को मिलेगा, आपको जो चीज़ आपको चाहिए वो एक ही जगह मिलेगी, ठीक है। कई कई जगह आपको मैंने बता दिया कि अच्छे अच्छे नए नए एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिलेंगे। और रही बात, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों का केस स्टडी को लेकर रहता है, तो इसमें केस स्टडी की एक स्ट्रेटजी, शानदार स्ट्रेटजी मैंने बता दी है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखते हैं केस स्टडी की जो स्ट्रेटजी है उसको देख लेते हैं, ठीक है। जैसे नया एग्जाम्पल और भी रहता है, जैसे कार्य संस्कृति को लेकर अभी करंट अफेयर में क्या चल रहा है, आपने सुना होगा मूनलाइट कार्य संस्कृति चल रहा है, तो इसको लेकर भी यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऑनलाइन जॉब बढ़ रहे हैं तो उनकी अलग समस्याएं होती हैं, कंपनियों के साथ में, आपस में जो लोग हैं उनके साथ में, ठीक है। महिलाओं को लेकर कई सारे मुद्दे चर्चा में रहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा जैसे अभी आते हैं हम केस स्टडी की ओर आते हैं, जिसमें एक तरीका होता है। जैसे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपको पता होगा इथिक्स के पेपर में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है जो अपने 150 वर्ड के जो क्वेश्चन आते हैं, एक पार्ट होता है केस स्टडी। दोनों का वेटेज बराबर है अंकों के मामले में, आप कह सकते हो, ठीक है। लेकिन केस स्टडी थोड़ा सा अंक आपको ज़्यादा प्रदान करती है, ठीक है। और इसको सोल्व करना बहुत आसान होता है, कि जो केस स्टडी दी गई उसका उत्तर उसी में छुपा रहता है, आपको अलग से कुछ नहीं करना होता है। तो ये आप नंबर लूटने वाली बात है, लेकिन इस पेपर की सबसे बड़ी चैलेंज बताना चाहूँगा तो वो है, इस पेपर को पूरा करना ही आपके लिए महाभारत होगा। मतलब ऐसा कहते हैं कि इस पेपर में इतना आपको समय कम मिल पाता है, क्योंकि इतना लिखना होता है। ये मेरा भी प्रैक्टिकल अनुभव रहा है, ठीक है। तो इसमें केस स्टडी की जो बेहतरीन चर्चा की जाती है कि यार कैसे हम सोल्व करें, और इतना भी आप कर लो ना तो आपके वन ऑफ द बेस्ट मार्क्स आएंगे। वो भी स्ट्रेटेजी दे दी है यहाँ पे। और केस स्टडी सोल्व करने के जो नए तरीके हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी आजकल ऐसा करते हैं, टॉपर्स की कॉपी देखना आप, वो एक केस स्टडी को एक जबरदस्त फॉर्मेट में लिखते हैं, कि इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या होगा, फिर बाद में उनके स्टेक होल्डर होंगे उन, और उसमें कौन से नैतिक मुद्दे या नैतिक जो द्वंद्व होते हैं उनकी चर्चा होती है। फिर आप एसेट सारणी फॉर्मेट में उनके जो भी विकल्प है उनके बारे में चर्चा कर सकते हो, ठीक है, वो बता सकते हो। आप देखो केस स्टडी सोल्व करने का तरीका, इसमें हैंड रिटन भी मैंने साथ में डाल दिए, साथ में कुछ बेस्ट मॉडल आंसर मेरे पास थे, जो बच्चे टेस्ट सीरीज लिखते थे पहले एथिक्स की, मैं कई बार आंसर राइटिंग की बैच चलाता था, उनमें से भी जो मॉडल आंसर मुझे मिलते थे उन बच्चों के, वो भी यहाँ पे शामिल किए हैं। उनमें से कुछ बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं, यूपीएससी फाइनल सिलेक्शन भी उनका हुआ है, तो मॉडल आंसर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के एक बहुत ही शानदार बुक मैंने बनाने की कोशिश की है। बाकी तो आप बताओगे कि ये बुक वाकई अच्छी है या नहीं है, क्योंकि अंतिम तो फैसला करने वाले आप ही हो। आपके हाथ में होगा कि आगे हम नया कंटेंट लिखें न लिखें, कोई बुक लिखें न लिखें। जैसे मैंने जो प्लान किया है कि जैसे हमने 10 ईयर की जो सोल्व पेपर आपको दिए, इसके अलावा जैसे ये प्लान है कि एस्से राइटिंग की कोई अच्छी बुक लेकर आऊँ जिसमें प्रीवियस ईयर के 5 साल पेपर हो। उसके बाद में जीएस के जो 5 साल पेपर, जीएस चारों पेपर के कह सकते हो, 5 साल के सोल्व पेपर, मार्केट में कोई अच्छी बुक मुझे नहीं मिली अभी तक, वो भी प्लान कर रहा हूँ। लेकिन ये सब आप लोगों पर डिपेंड होगा कि आप लोगों की डिमांड होगी, आप लोग प्यार दोगे तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमने लगभग 500 कॉपी निकाली है, तो यदि आपको जल्दी चाहिए मतलब तो आप जल्दी यहाँ से मतलब मंगवा सकते हो। तो आगे की जानकारी सुनील से लेंगे कि कैसे ये किताबें आप तक पहुँचेगी और आपको क्या करना होगा इसके लिए। सबसे पहले तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से बहुत सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। जिस तरह से आपको सर ने बताया कि ये किताब कंटेंट के स्तर पर जिस तरह से बेजोड़ है, शानदार है, उसी तरीके से इसको भौतिक तरीके से जैसे बनाया गया है, इसके पेपर की क्वालिटी, इसका कवर पेज, और जैसे कि बहुत सारी किताबों में आप सब लोग देखते हो कि सब लोग किसी न किसी चीज़ को समर्पित करते हैं, इस किताब को सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे को समर्पित किया गया है, अभ्यर्थियों को समर्पित किया गया है। इसके लिए सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल। साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि इस पुस्तक को आप सब लोगों तक पहुँचाने का कार्य हम सब लोग डाक विभाग के द्वारा करेंगे, जो कि 4 या 5 दिन के भीतर भीतर आपके पास पहुँच जाएगी। जैसे ही हम यहाँ से इस पुस्तक को डिस्पैच करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज जाएगा और ट्रैकिंग आईडी आएगी, और आपको पता चलता रहेगा कि आपकी पुस्तक कहाँ तक पहुँच चुकी है। हमने विगत 3-4 दिन पहले दिल्ली एक पुस्तक डिस्पैच की भेजी, जो 4 दिन के भीतर भीतर दिल्ली पहुंच चुकी है। इसी तरीके से हमने प्रारंभ में 500 किताबें तैयार की हैं। हाँ।
और उसके आगे भी हम ये काम चालू करें। तो इसका जैसे बच्चों के मन में प्राइस को लेकर अभी डाउट रहेगा कि कितने इसका प्राइस रख रहे हैं हम लोग, और क्या मतलब ये उनकी लागत वहन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो आप कि कैसे आपने रखा है इसको? इसकी प्राइस इसकी गुणवत्ता को देखते हुए, इसके कंटेंट को देखते हुए बहुत सामान्य है और एक तरीके से सेवा के भाव से ही इसे तैयार किया गया है। जितनी मेहनत सर ने कंटेंट तैयार करने में की है, उतनी ही मेहनत हमने इसे प्रकाशित करने और बनाने में की है, पूरे मन और भाव के साथ। तो आप सब लोग इसे 300 रुपये के भीतर खरीद पाएंगे और ये किताब, इसके अंदर हम कुरियर चार्ज अच्छा फ्री रखेंगे, इसमें आपको अतिरिक्त कोई भी शुल्क अदा नहीं करना ये पड़ेगा। बढ़िया है, क्योंकि जैसे मैं इन किताबों को देख रहा था, एथिक्स की या कोई भी यूपीसी की कोई बुक है ना, उनकी प्राइस 300 350 रुपये बुक की प्राइस होती है। कोई बच्चा गांव में, जैसे अपने चैनल से ज़्यादातर गांव में जुड़े बच्चे हैं जो कंटेंट मंगवाते हैं, तो 100 रुपये फिर डिलीवरी चार्ज हो जाते हैं, तो ऐसे करके 300-500 रुपये तक ये किताबें पड़ जाती हैं। तो सुनील, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जैसे सुनील ने बताया, ये आपको इनके जो नंबर है, अभी आपको वीडियो की स्क्रीन पर आपको 2 कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे, ठीक है, सुनील और प्रदीप जी के। तो आप इनको व्हाट्सअप कर सकते हो या इनको कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सारी जानकारी मिल गई है। आपको हम ये घर से ही कोरियर के माध्यम से डिलीवरी कर देंगे। अभी हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उसमें 3 दिन के अंदर हमने दिल्ली वगैरह पहुंचाई किताबें। तो कभी कभी बीच में जैसे डाक की छुट्टी आ जाती है 1-2 दिन की, तो डिस्टर्ब हो सकता है। बाकी आप ये मान के चलो, यदि आप दूर दराज में हो तो 7 दिन के अंदर, और यदि आप जैसे बड़े शहर में हो या किसी शहर में रहते हो तो 3-4 दिन में आपके पास ये किताब आ जाएगी। ट्रैकिंग आईडी मिलती रहेगी आपको, आपके पास समय समय पर फ़ोन आता रहेगा कि ये किताब कहाँ पर पहुँच गई है। कोई किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं होगा, कोई धोखा नहीं होगा। एक विश्वास के साथ, अच्छे काम के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आप, मेरा तो ये मानना है कि ये पुस्तक आपको इस बार, अगली बार आईएएस बनाए। और ये जो बैक पेज है ना, इस बार अगली बार आप सबकी फ़ोटो यहाँ पे आए। जैसे ये जो मैंने 2 फोटो यहाँ पे लगाई है, बहुत सारे और भी एस्पिरेंट हैं जो इस बार आईएएस बने हैं और उन्होंने अपने कंटेंट का मतलब उपयोग भी किया। लेकिन मैं जिनको जानता हूँ, जेन्युइन जिनको जानता हूँ, ऐसे फालतू का प्रोपेगेंडा हमें नहीं करना। उन्हीं की जो है उनके शब्द में हमने लिखने का प्रयास किया है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन भी चेक करना, कमेंट बॉक्स चेक करना, उसमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप पर या फ़ोन करके आप डिटेल ले सकते हो कि कैसे आप किताब मिलेगी। आप अपना एड्रेस वगैरह सेंड करना फ़ोनपे के माध्यम से या कोई भी यूपीआई आईडी के माध्यम से आप इनको मतलब पेमेंट कर सकते हो, और ये किताब आपको बहुत ही जल्द आपके घर पे, आपकी टेबल पे होगी और आप पढ़ रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।